जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 7 जून के दिन। बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ कप की। इनफैक्ट अभी मैंने कैप्रिकॉर्न की रीडिंग की थी एंड इतना ज़्यादा टेंशन वाली रीडिंग आई थी, इतने घटिया पार्टनर हैं उनके कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। एंड वही आपकी रीडिंग में ना आ जाए हेडेक। ओके, 8 ऑफ कप। आप छोड़ चुके हैं अपने पार्टनर को क्योंकि आपने ओवर गिविंग थे। आप बहुत प्यार दिया लेकिन आपके प्यार की कदर नहीं हुई, क्योंकि सच्चे प्यार की कदर करना सबके बस की बात नहीं होती है। 8 to 10, 10 का मतलब है व्हील ऑफ फॉर्चून, या फिर ये पर्सन कैसनोवा था। इनके लिए जैसे बहुत ही नॉर्मल सी बात थी टाइम पास करना, किसी की फीलिंग के साथ खिलवाड़ करना, लेकिन आपने दिल से लगा लिया था। ओके, तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ गए हैं। 1 2 3 कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 8 7 3 9 9 1 1 2 3 2। तो 22 11 मतलब 11 99। तो ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग आ रही है। चलिए देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है 7 ऑफ चैरियट। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं एंड या फिर आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ गई है जिसे अब ये ख़त्म करना चाहते हैं। इनको अकल आ चुकी है, इनको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है। 6 हैज़ 14, टेम्परेंस की एनर्जी। अब आप इनसे कम्प्लीटली डिटैच हो गए हैं। जब आपने डिटैचमेंट शो किया है तभी आ रहे हैं आपकी तरफ। तो प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो आपको डिटैच होने की ज़रूरत है, तभी आएंगे। ओके, 7 3 10, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून। ऐसा दिख रहा है कि अगर ये कैसनोवा थे 7 3 10, इनके मल्टीपल अफेयर थे। ये बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं या फिर ये कोई डिवोर्सी हो सकते हैं। मतलब इनकी सोशल इमेज कुछ इस तरह की है कि इनका पास्ट में या तो रिलेशनशिप बहुत सारे थे या फिर ये डिवोर्सी हैं। 3 9 12, हैंग्ड मैन। ऐसा दिख रहा है कि इनकी इमेज खराब हो चुकी है सोसाइटी में, या ऐसा कुछ इन्होंने किया है कांड, या फिर आपकी नज़र में इनकी इमेज खराब है जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं कि आना तो चाहते हैं लेकिन आए कैसे, क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंट्री दी थी, थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं। ओके, तो 7 3 10 9 19, सन की एनर्जी। इनको आपके साथ हैप्पीनेस फील होती है, आप इनका ट्रू लव हैं, ये बात इनको पता चल गई है। इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ टाइम पास किया लेकिन अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आई है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपसे ट्रू लव करते हैं, इनको अब आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है 3 ऑफ पेंटिकल। में भी आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके कोई काम कर रहे हैं एंड या फिर आपने किसी का सपोर्ट लिया है। 3 9 12, हैंग्ड मैन, सेल्फ लव। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप को या तो बहुत सारे लोग गाइड करते हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा है आपकी लाइफ में एंड आपको पता चल चुका है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये रायता फैलाने में बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आप किसी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी की सुनना नहीं चाहते हैं, अब आप अपने मन से चलना चाहते हैं। 3 9 12, हैंग्ड मैन। यस, स्टक हो सकते हैं आप, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आप काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। यस, ये भी पॉसिबल है कि आप अपनी जो ग्रोथ है, क्योंकि यहाँ पे गुड न्यूज़ दिख रही है,
9 1 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए। ओके, जो गाइडेंस आपको थर्ड पार्टी आपको गाइड कर रही हो सकती है, आपको थर्ड पार्टी की नहीं सुननी है। पहली चीज़ मतलब आपको किसी की नहीं सुननी है, आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी है। तभी आपकी किस्मत आपके अकॉर्डिंग काम करेगी एंड आपकी लाइफ में गुडनेस आएगी, गुड न्यूज़ेज़ आएंगी एंड सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मतलब कोई ऐसी गुड न्यूज़ जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में बर्दाश्त किया, ये सबके लिए गाइडेंस है और हमेशा के लिए। क्योंकि हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि अपनी सुनिए, अपने दिल की करिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ लाइफ आपको सिर्फ रिग्रेट होता है कि मैंने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी। क्योंकि बाकी लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपसे कनेक्ट होते हैं, वो आपको अपने फ़ायदे के लिए गाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं कि आप उनसे आगे ना निकलो। ओके, तो आप किसी का एजेंडा समझ नहीं सकते, आपको सिर्फ अपने दिल की सुननी चाहिए। एंड अगर आपका दिल कहता है कि ये पर्सन आपका वेल विशर है तो आप उसकी मानिए, लेकिन आपको चेक करना चाहिए। वैसे मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप मत करिए, क्योंकि यहाँ पे मना किया जा रहा है। अगर कोई आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, कोई सक्सेस मिल रही है, तो उसके लिए ढिंढोरा ना पीटिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे देखिए 9 3 12 की एनर्जी है। 12 का मतलब स्टक, हैंग्ड, पनिशमेंट। तो उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा कि आप रुक जाएंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ढिंढोरा मत पीटिए, अगर ऐसा कुछ भी किया तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। 3 1 4 की एनर्जी है एम्परर। आप लोगों का खुद का बिजनेस हो सकता है, आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हर चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसका फॉर्म डाला है आपने। ये सब चीज़ें इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेलविशर नहीं है लोग आपके। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए आ गया है एस ऑफ सॉर्ड। मतलब कि आपको क्लियरिटी मिलने वाली है, सच्चाई सामने आने वाली है। आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कौन आपका वेलविशर है और कौन आपका एंटी है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 2 and 7 9 हर्मिट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये अकेले रहे हैं या अकेले पड़ गए हैं। मे बी आप इनसे, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी तरह का पेन दिखाई पड़ रहा है। 2 3 5 हेरोफेंट। मे बी आपकी इमेज हायरोफेंट की थी, जैसे आपके पार्टनर आपको सगाखों पे रखते थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपके पार्टनर आपसे खफा हो गए, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी तो सबसे ऊपर ही है। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से, जैसे कई सारे लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से आपके पार्टनर एंड आपके बीच में खटास आ गई है। यस, एंड ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा वरीड हो सकते हैं, आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो आप वापसी कर रहे हैं। मे बी आप कहीं दूर गए हैं, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये भी पॉसिबल है कि आप अपने मायके गए हैं एंड उसी के बीच में आपके इन लॉज वगैरह ने आपके पार्टनर को भड़का दिया है एंड आपके पार्टनर अब आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, आपसे काफ़ी नाराज़ हो चुके हैं एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया है। यस, 8 ऑफ कप। ओके, एंड दूसरी सिचुएशन जो दिख रही है वो ऐसी है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अगर ये आपको छोड़ के गए थे। क्योंकि अगर आप छोड़ के गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे वन साइडेड एनर्जी है, जैसे एक ही पर्सन सारी कोशिशें कर रहा है एंड फिर जब उसकी कोशिशें कोई वर्क नहीं कर रही हैं तो फिर ज़्यादातर मुझे ये मैरिड सिचुएशन दिख रही है कि जैसे आप मैरिड हैं। ओके, एंड काफ़ी इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके इमोशन की कदर नहीं कर रहा है। अब ये आपके, जैसे आप मैरिड हैं तो आपने अपने पार्टनर के साथ बहुत कुछ किया, आपने कभी हिसाब किताब नहीं रखा, आपने हमेशा ओवर गिविंग आप रहे, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप के हो सकते हैं कि ये मल्टीपल लोगों से डिस्कस करते हैं, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। ठीक है, एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं एंड ये काफ़ी अकेले में इन्होंने सोचा है, दिमाग लगाया है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि गलती इनकी है एंड ये वापसी कर रहे हैं आपकी लाइफ में। फिर से इमोशनल डिस्टेंस आ गई थी या फिर फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकती है, तो वो मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रही है। 7 to 9
9 3 12। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर का दिल काफ़ी टूट चुका है थर्ड पार्टी की वजह से। 3 1 4 एम्परर की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपके लिए लीड लेना चाहते हैं। 4 and 9 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी 4 9 13। 3 1 4 4 9 13। सेल्फिशनेस। ऐसा दिख रहा है कि 4 जस्ट मिनट 4 9 13 का मतलब भी 4 ही होता है। 4 3 7। देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहने वाले हैं, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी की बात में आकर के जैसे कि आपसे काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं। अब ये जैसे आपको दिखाएंगे कि मैं हूँ क्या, वो वाली एनर्जी है कि जैसे मेरे साथ, मतलब जैसे होता नहीं है कि मैंने बताया ना कि अगर ये आपकी एनर्जी, ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी एनर्जी है ये, तो फिर आप काफ़ी नाराज़ हो सकते हैं अपने पार्टनर पे। आप उनको दिखा देंगे कि आप क्या चीज़ हैं। एंड अगर ये आपके लवर हैं तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ, मतलब उनका इम्पैक्ट ख़त्म हो रहा है। आपके पार्टनर अब ये आप लोगों के बीच की बातें किसी को शेयर नहीं करने वाले हैं। पहले इन्होंने ऐसा कुछ किया हो सकता है जिसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इनको झेलने पड़े हो सकते हैं। आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गई। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है। 3 2 5 3 2 5 2 7 रिलेशनशिप। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपको चूज़ करना चाहते हैं। 2 1 3 आपको ये एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। 3 9 12 लेकिन स्टक हैं। स्टक इसलिए हैं क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ये आपको छोड़ के चले गए थे। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप छोड़ के गए हैं अपने पार्टनर को तो आप इस कंफ्यूजन में हो सकते हैं, आप स्टक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं तो फिर वो स्टक हैं। ओके, जय माता दी।